हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बरसों से इस घर की दीवारें चुप थीं, कमरों में आवाजें तो थीं लेकिन उनमें प्यार की गूंज नहीं थी। सावित्री देवी गांव के इस पुराने मकान में अकेली रहती थीं। उनका बेटा आरव शहर में नौकरी करता था और आज वो अपनी नई नवेली दुल्हन मीरा को लेकर घर लौटा था। मीरा की आंखों में सपने थे। उसने सोचा था कि ससुराल आएगी तो सब उसे प्यार से अपनाएंगे, पर सासू माँ के चेहरे पर मुस्कान के पीछे कुछ शक्ति छिपी थी। सावित्री देवी थोड़े ठंडे स्वर में, बहू पहले पैर धोकर अंदर आना। मीरा धीरे से, जी माँ जी। मीरा ने मन ही मन ठान लिया, मैं सबका दिल जीत कर रहूंगी। आवाजें, पूजा की घंटी। सुबह सुबह मीरा उठती, घर संभालती, पूजा करती, सबका ख्याल रखती, पर सासू माँ को हर काम में कोई ना कोई कमी दिखती। सावित्री देवी, दाल में नमक थोड़ा ज्यादा है। बहू, चपाती गोल नहीं बनी। मीरा मुस्कुराकर हर बात मान लेती, पर धीरे धीरे उसका मन थकने लगा। फिर उसने सोचा, शायद माँ को समझने की जरूरत है, जवाब देने की नहीं। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गई तो मीरा के ने बिना कुछ सोचे उनकी सेवा शुरू कर दी। रातों को जागती, दवा देती, माथे पर ठंडी पट्टी रखती। मीरा, माँ आप सो जाइए, मैं यहीं हूँ। सावित्री देवी की आंखों में पहली बार मीरा के लिए ममता उभरी। उन्हें एहसास हुआ, ये लड़की सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। एक शाम आंगन में बैठी सावित्री देवी बोली, मीरा मैं बहुत अकेली हो गई थी बेटा, तेरे ससुर के जाने के बाद, इसीलिए शायद मैं बहुत सख्त हो गई। मीरा, माँ अब मैं आ गई हूँ ना, मुझे बेटी बनाकर देखिए, सब ठीक हो जाएगा। और उस दिन सालों बाद पहली बार सास ने अपनी बहू को गले लगाया। आंगन की हवा भी जैसे मुस्कुरा उठी। लेकिन खुशियां कभी कभी कुछ लोगों को रास नहीं आती हैं। गांव की औरतें फुसफुसाने लगी, अब तो बहू ही राज कर रही है घर में, सास तो मानो बस नाम की रह गई। ये बातें सावित्री देवी के दिल में चुभ गईं। उन्होंने फिर से मीरा से दूरी बना ली। मीरा धीमे स्वर में, माँ से रिश्ता अब फिर से बनाना होगा। इस बार शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बनाना होगा। गांव में महिला मंडल का कार्यक्रम था। मीरा ने बिना बताए सासू माँ का नाम ग्राम श्री सम्मान के लिए भेज दिया। कार्यक्रम के दिन घोषक, इस साल का ग्राम श्री सम्मान जाता है श्रीमती सावित्री देवी को। सावित्री देवी हैरान, मेरा नाम किसने भेजा? मीरा मुस्कुराकर बोली, मैंने। माँ, पूरे गांव के सामने सासू माँ की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने मंच पर कहा, आज मैं समझी, बहू नहीं बेटी मिली है। बेटी मिली है मुझे, अब घर में फिर से रौनक लौट आई। माँ बेटी मिलकर खाना बनाती, हंसती, बातें करती। आरव मुस्कुराकर कहता, अब तो मेरा घर सच में घर लगने लगा है। मीरा, क्यों ना लगे, अब इसमें रिश्तों की खुशबू जो बस गई है। कुछ महीनों बाद मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया। सावित्री देवी ने उसे गोद में लेते हुए कहा, अब मेरी दुनिया पूरी है बेटा। अब यह घर 3 पीढ़ियों की खुशबू से महक रहा है। रिश्ते खून से नहीं, प्यार और समझ से बनते हैं। जब सासू माँ बन जाएं, जब सास माँ बन जाए और बहू बेटी, तो हर घर में रिश्तों की खुशबू फैल जाती है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।